इंदौर से पुणे जा रही एसटी की बस बीच रास्ते ही हादसे का शिकार हो गई। मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में बेकाबू बस पुल से कई फीट नीचे बह रही नर्मदा नदी में जा गिरी। बस में सवार 13 लोगों का शव नदी से निकाला जा चुका है, लेकिन अफसोस कई घंटों की तलाश के बाद भी किसी मुसाफिर के जिंदा होने का सबूत नहीं मिल पाया है। सवाल है, पहले सुबह इंदौर से पुणे के लिए निकली उस बस के साथ आखिरी वक्त में ऐसा क्या हुआ था? क्या यह रफ्तार का कहर है या फिर कुछ और है? MH40N9848 का आखिरी सफर, एक चूक और सफर का डेड एंड। इंदौर डिपो से अलमनेर की ओर जा रही MH40N9848 नंबर की इस बस की हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि नर्मदा नदी के खलघाट पुल के नीचे गिरने के बाद इसमें कोई मुसाफिर जिंदा नहीं बचा होगा। हालांकि बस में सवार लापता मुसाफिरों की सलामती के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और दुआओं का सिलसिला जारी है, लेकिन जिस हालात में नर्मदा नदी से इस बस का मलबा बाहर आया है, उसे देखते हुए कोई कुछ बोलने की हालत में नहीं है। अब तक इस बस के 13 मुसाफिरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि लापता बाकी मुसाफिरों की तलाश जारी है। इंदौर से पुणे की वो आखिरी ट्रिप, रफ्तार बन गया काल या हादसे की वजह कुछ और? MH40N9848 क्यों हुआ हादसे का शिकार? अब तक मिली जानकारी के मुताबिक अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हादसा पुल के ऊपर ओवरटेकिंग की वजह से हुआ। ओवरटेकिंग के दौरान बस बेकाबू हो गई और सीधे रेलिंग से टकराकर नीचे नर्मदा नदी में जा गिरी। चूंकि बस की रफ्तार तेज थी, बस सीधे नीचे छत के बल गिरी, इसलिए हादसे में बस पूरी तरह से क्रश हो गई। मध्य प्रदेश में धार में बड़ा हादसा हुआ है। बात करने के लिए साथ परिवहन मंत्री हमारे साथ गोविंद राजपूत जी हैं। सर, बड़ा हादसा है, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा हादसा हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र रोड लाइंस की बस थी जो इंदौर से सुबह 7:30 बजे चली थी और वो अचानक ही रेलिंग टूटने के इससे खलघाट के नाले में गिर गई। अभी तक 13 शव हमको प्राप्त हुए हैं और लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी वहाँ हैं। NDRF STR की फोर्स वहाँ पर है और लगातार शवों को ढूंढ रही है। घटना बहुत ही दुखदायी है और इस पर जो ही बन सकता है मध्य प्रदेश सरकार पूरा सहयोग कर रही है। सर, पता चला कि प्रारंभिक वजह क्या है? अनियंत्रित होकर गई? अभी बस में सवार कोई भी व्यक्ति जीवित होने की खबर नहीं है। लोग ढूंढ रहे हैं। अभी कोई गोताखोर लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति, ड्राइवर, कंडक्टर, कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा है ताकि हम वास्तविक घटना की जानकारी पता कर सकें। लेकिन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और पूरी तरीके से सरकार संवेदनशील है और लगी हुई है। इस तरीके की बात चल रही है, किसी को क्या जिंदा बचाया जा सका है? अभी पूरी सरकार लगी हुई है, पूरे के पूरे NDRF STR की टीम लगी हुई है, गोताखोर लगी हुई है, कलेक्टर ऐसी मौजूद है वहाँ पर, सब लगे हुए हैं और जैसे कुछ होता बता दिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भी मौसम खराब था और बारिश हो रही थी। बावजूद इसके दुर्घटना की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन फौरन मौके पर पहुंच गया और बस में सवार लोगों को नदी से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। इस काम में स्थानीय लोगों ने भी भरसक मदद की। बाद में NDRF और गोताखोरों की टीम ने आकर मोर्चा संभाल लिया और तब से शुरू हुआ बचाव अभियान अब भी जारी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी तक किसी के जिंदा बचने के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसलिए हादसे की सही वजह बता पाना फिलहाल नामुमकिन है। वहीं इंदौर से आ रही खबरों के मुताबिक डिपो से रवाना होते वक्त बस में ड्राइवर समेत 13 लोग ही सवार थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां से निकलने के बाद भी कुछ यात्री बस में सवार हुए होंगे। ये बस इंदौर से महाराष्ट्र जा रही थी। इसमें हमने जो अपना इंदौर में जिस बस स्टैंड से चली सरवटे से, वहाँ से 12 लोगों के बैठने की सूचना है और एक ड्राइवर लगाएं तो 13 लोग होते हैं। 13 लाशें तो रिकवर हो चुकी हैं, डेड बॉडीज़। संभावना है अगर कंडक्टर रहा हो तो एक और हो सकता है या रास्ते में कोई सवारी उतरी हो। तो अभी हम रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन के लिए जो लोकल लोग हैं और जो भी तरीके हो सकते हैं, आई कार्ड वगैरह ढूंढना,
या आधार कार्ड किसी की पॉकेट में हो, धामनोद में हमारे जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे उनका आइडेंटिफिकेशन का काम चल रहा है। तकरीबन कितने लोग हो सकते हैं? मैंने बताया ना कि 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से चढ़े थे और एक ड्राइवर होगा, तो 13 तो इंदौर से चले हैं। रास्ते में कोई बैठ भी सकता है और उतर भी सकता है, इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने लोग थे। प्रारंभिक तौर पर किसकी गलती सामने आ रही है? क्या नहीं, अभी उस तरह की जांच अभी तत्कालिक कार्य नहीं है, तत्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके बाद जांच देखेंगे। कार्रवाई होगी सारी बाद में, उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। कितनी दिक्कत आ रही है राहत बचाव कार्य में? नहीं, हमारी टीमें तत्काल स्थल पर पहुंच गई और दोनों कलेक्टर्स भी तत्काल स्थल पर आ गए, पुलिस की दोनों टीमें भी आ गई, बड़वानी जिले से भी सारे लोग आ गए। बारिश में खराब मौसम के बावजूद भी यथाशीघ्र संभव रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं, बस भी बाहर निकाल ली गई है, इसलिए प्रशासन ने बहुत त्वरित कार्यवाही की है। आर्थिक राशि की कोई घोषणा करेंगे सर? वो अभी तत्कालिक विषय नहीं है, वो हो जाएगा। हादसे को कई घंटे गुजर चुके हैं और इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि इस बस हादसे में कोई जिंदा बचा होगा। फिर भी राज्य सरकार कोई चांस नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए अब भी वहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इस बारे में महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम से भी बात की है। नर्मदा जी के खलगाट पुल पर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ती हुई नर्मदा जी में गिर गई थी। जैसे ही सूचना मिली तत्काल प्रशासन सक्रिय हुआ। कलेक्टर, एसपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें बचाव के लिए तत्काल रवाना की और दुर्घटना के आधा घंटे के अंदर ही कलेक्टर, एसपी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए थे। बस तो निकाल ली, लेकिन कहते हुए मन पीड़ा से भरा हुआ है कि हम बस में सवार लोगों को बचा नहीं सके। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। पहले सूचना थी कि बस में 15-16 लोग सवार थे, लेकिन 13 शव निकाले जा चुके हैं और एक संभावना इस बात की है कि इतने ही लोग हों। अभी बचाव कार्य जारी है। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। वहीं धार बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी गहरा दुख जताया है और उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि स्वीकार की है। मध्य प्रदेश के धार में बस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की राशि मदद के तौर पर दी जाएगी। इस दर्दनाक हादसे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है और वो लगातार मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान से संपर्क बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में जो महाराष्ट्र की एसटी जो अमलनेर में आ रही थी बस जो है एसटी, उसकी दुर्घटना हुई है, वो क्षतिग्रस्त हुई है नदी के बहाव में और एक फ्लाईओवर जो है उड़ान पुल से नीचे गिरकर 13 लोगों की मृत्यु हुई है। मैं वो मृतकों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से 2 बार बात की है। वो खुद उन्होंने ये घटना गंभीरता से ली हुई है। उनका ध्यान उस घटना के ओर है और एक मिनिस्टर को भी उन्होंने इस रेस्क्यू के लिए अपॉइंट किया हुआ है। राज्य शासन की तरफ से 10 लाख रुपए का निधि मुआवजा वहाँ पर राज्य शासन ने जाहिर किया हुआ है। मानसून के महीने में इस तरह के हादसों की आशंका हमेशा बढ़ जाती है और ऐसे में अगर रफ्तार पर काबू ना हो तो ये दोगुना जानलेवा हो सकता है। उम्मीद है इस हादसे से लोग सबक सीखेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।